अफगानिस्तान की वार्निंग है। फिलहाल पहली बड़ी खबर इस फ्रंट से, जहां पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का यह सबसे बड़ा हमला और खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में घात लगाकर हमला। हालांकि पाकिस्तानी सेना के काफिले की गाड़ी को कैसे उड़ा दिया गया, इसी हमले में पाकिस्तानी सेना के 15 से ज्यादा जवानों की मौत की खबर। भीषण आग में पाकिस्तानी सेना के कई वाहन जलकर खाक। पाक अफगान बॉर्डर की ओर जा रहा था ये सैन्य काफिला। पहली तस्वीर आपने देखी है इस फ्रंट से, जहां हमले में पाकिस्तानी सेना के 15 से ज्यादा जवानों की मौत को लेकर खबर है। पाकिस्तानी सेना के काफिले को कैसे गाड़ी को उड़ा दिया गया, ये वो तस्वीर है खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में घात लगाकर हुए हमले की। अब एक और बड़ी खबर है, और खबर कि कैसे अब खैबर पख्तूनख्वा में ही नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर यह हमला है। टीटीपी ने पाक सैन्य पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। भीषण हमले में पाकिस्तान के 8 सैनिकों की मौत को लेकर खबर। तीसरी बड़ी खबर इस फ्रंट से, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमलों से मचा कोहरा। जहां डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर हमला और आईडी विस्फोट से पेट्रोलिंग टीम का वाहन उड़ा दिया गया। ये देखिए तस्वीर, पाक सेना के एक अधिकारी समेत 4 सैनिकों की मौत। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। विस्फोट में पेट्रोलिंग टीम की गाड़ी को कैसे उड़ा दिया गया, सेना के काफिले की गाड़ी को उड़ाया गया। टीटीपी ने पाक सैन्य पोस्ट पर कब्जे का दावा किया है। एक अधिकारी समेत 4 सैनिकों की मौत को लेकर खबर है। पाक सेना के 15 से ज्यादा जवानों की मौत को लेकर खबर। पाकिस्तान के 8 सैनिकों की मौत। साफ है, खैबर में ही टीटीपी लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है। सुधाकर सर, अब सवाल आपसे, और उस पैटर्न को समझना चाहूंगी सर उससे पहले, क्योंकि यह खबर है कि कैसे टीटीपी के हमलों से पूरा खैबर पख्तूनख्वा कांप रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में ही 24 घंटे में 3 बड़े हमलों को लेकर खबर है। खैबर पख्तूनख्वा में ही 24 घंटे में करीब 30 सैनिकों की मौत को लेकर खबर है। बन्नू में ही पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर कैसे हमला हुआ, उसकी तस्वीर हमने दिखाई। विस्फोट में पाकिस्तानी सेना के 15 से ज्यादा जवानों की मौत को लेकर दावा किया जा रहा है। दक्षिणी वजीरिस्तान में सैन्य पोस्ट पर टीटीपी के कब्जे का मतलब क्या है सुधाकर सर? 8 सैनिकों की मौत को लेकर खबर। डेरा इस्माइल खान में आईडी विस्फोट से पेट्रोलिंग टीम की गाड़ी को उड़ा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में ही 4 साल में 4000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, और यह पाक विदेश मंत्री इशाक डार की तरफ से दावा किया जा रहा है। सुधाकर सर। बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको भी बधाई देता हूं। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल के जवाब में मैं इतना कहूँगा कि कोई भी सिक्योरिटी का मसला होता है, ये सिर्फ एक बिंदु को स्टडी या एनालाइज करके पूरा आपको कहानी समझ में नहीं आएगा। आपको जोड़ना पड़ेगा चंद एक चीज़ों को। मैं ज़्यादा पीछे ना जाके, ये जो 27वां अमेंडमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पाकिस्तान का, ये जो अमेंडमेंट हुआ है और आर्टिकल 243, ये बड़ा खतरनाक अमेंडमेंट है। विश्व में पाकिस्तान एक ऐसा देश है आज के दिन में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी और एयरफोर्स, वो आर्मी को भी कंट्रोल करेंगे, एयरफोर्स को भी कंट्रोल करेंगे, नेवी को भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन कॉमन मैन को उसको दिखता नहीं है कि इसके बीच में एक छुपा हुआ चीज़ है। वो है मुनीर साहब का जो सीनियर है, वो पाकिस्तान एयर चीफ है, और डेट ऑफ कमीशनिंग के मुताबिक एक सीनियर को एक जूनियर के नीचे आना फौज के अंदर बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 2, एक फौज में जब आप फील्ड मार्शल रैंक लेके बैठ जाते हो, आपका प्रमोशन एवेन्यूज पूरा ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से डिसकंटेंटमेंट और लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन नीचे लेवल पे बढ़ जाता है। नंबर 3, पाकिस्तान आर्मी के अंदर ग्रुप्स बहुत सारे बनने लगे हैं। इसके अलावा इमरान खान का कहानी सबको मालूम है। मैं कोई दिनों से बोलते आ रहा हूँ, इमरान खान अभी जीवित नहीं है, लेकिन कोई किसी को हजम नहीं हो रहा है। तो ये जो सारे चीजें हैं, इनको मद्देनजर रख के अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अगर आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, 2024 में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 94% अटैक हुए थे। अभी वो 94% साल पूरा नहीं हुआ है, उसको क्रॉस कर चुके हैं। और 2025 यही अगला सवाल आपसे करूंगी। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपने बता दिए।